एंटार्क्टिका के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इसकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। सदियों से यह बर्फीला रेगिस्तान रहस्यों से घिरा हुआ है, जो अनजानी घटनाओं को अपने भीतर छिपाए हुए है, जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। खून जैसे लाल झरने, सब जीरो तापमान में जीने वाले एलियन जैसे जीव, यूएफओ देखे जाने और मीलों बर्फ के नीचे दबे पिरामिड तक, यह आखिरी अज्ञात जगह वास्तव में अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं का गढ़ है। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत है। इस बर्फीले रेगिस्तान के नीचे छिपे हैं खोए हुए पर्वत श्रृंखलाएं, सबग्लेशियल झीलें और डायनासोर के कब्रिस्तान। और अगर ये भी काफ़ी नहीं है, तो वैज्ञानिकों ने वहाँ पर कुछ अज्ञात ह्यूमनॉइड जीव और प्राचीन कलाकृतियाँ भी खोज निकाली हैं, जो किसी अज्ञात सभ्यता का संकेत देती हैं। ये सब सुनकर आपके सारे विश्वास हिल जाएंगे। क्या आपको पता है कि आज का अंटार्कटिका, जहाँ सिर्फ 4000 वैज्ञानिक और सैनिक रहते हैं, कभी एक जीवंत आबादी का घर था? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस बर्फीले रेगिस्तान में कभी एक सभ्यता बसती थी, और इसे साबित करने के लिए प्राचीन समय की एक खोज काफ़ी है। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में जब पीरी रीस का नक्शा खोजा गया, तो इस विचार ने जोर पकड़ा कि अंटार्कटिका में कभी एक उन्नत सभ्यता थी। सन 1513 में प्रसिद्ध ऑटोमन एडमिरल और कार्टोग्राफर अहमद महिद्दीन पीरी द्वारा बनाए गए इस नक्शे में जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, वह यह थी कि इसमें उस समय के कई भूगोलिक तत्व सही से अंकित थे, जो बर्फ के नीचे छिपे हुए थे। कुछ रिसर्चर मानते हैं कि यह नक्शा शायद हजारों साल पुराने सोर्स से लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंटार्कटिका को खोजने में इतना समय क्यों लगा? इस सवाल का जवाब एक के बाद एक खोजों में छिपा है, जिनमें कई खतरे और रहस्य शामिल हैं। चलिए कुछ ऐसे ही खोजों की बात करते हैं। अर्नेस्ट शेकलटन की एंड्योरेंस एक्सपेडिशन से लेकर रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट के ट्रैजिक टेरा नोवा एक्सपेडिशन तक को खोजने निकले इन खोजकर्ताओं की कहानियां आज भी प्रसिद्ध हैं। शेकलटन और उसके दल का जहाज जब बर्फ में फंस गया और डूब गया, तो उन्होंने लगभग 1 साल बर्फ पर गुजारा। दूसरी ओर रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट और उनके साथी अंटार्कटिका की कठोर परिस्थितियों में ठंड, थकान और भूख के कारण अपनी जान गंवा बैठे। अंटार्कटिका के बारे में ऐसी कई कहानियां हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी अजीब हैं कि वे सच नहीं लगती, लेकिन हैरानी की बात है कि वे सच हैं। उदाहरण के लिए, अंटार्कटिका का कनेक्शन नाजी अधिकारियों, एलियंस और दुनिया के अंत से भी जोड़ा गया है। लेकिन इससे पहले कि आप इन अजीबोगरीब कहानियों में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बात करते हैं अंटार्कटिका के कुछ सबसे आश्चर्यजनक और विवादास्पद किस्सों की। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद कई नाजी अधिकारी और वैज्ञानिक अंटार्कटिका भाग गए थे, और यह अफवाह थी कि उन्होंने वहां गुप्त ठिकाने बना लिए थे। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि वहां एक गुप्त नाजी बेस था, जहां उन्होंने उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर उड़न तश्तरियां बनाई थीं। अंटार्कटिका को लेकर ये सभी विवाद और रहस्यमय घटनाएं लोगों की कल्पनाओं को हवा देती हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये सब अजीबोगरीब किस्से हैं, तो जरा ठहरिए। अंटार्कटिका के वर्तमान अद्भुत नज़ारे आपको और भी चौंका देंगे। उदाहरण के लिए, टेलर ग्लेशियर में खून जैसा दिखने वाला पानी गिरता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे बर्फ को कोई चोट लगी हो और वह खून बहा रही हो। यह नज़ारा इतना डरावना है कि शुरुआती खोजकर्ताओं ने इसे एक शापित जगह का संकेत माना था। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में जब वैज्ञानिक खोजों में बढ़ोतरी हुई, तो पता चला कि यह लाल पानी दरअसल पानी है जो लोहे से भरपूर है, और जब यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह ऑक्सीडाइज होकर लोहे का ऑक्साइड बन जाता है, जिसे आम भाषा में जंग कहते हैं। ऐसे ही कई अद्भुत नज़ारे अंटार्कटिका में देखने को मिलते हैं। जैसे वहाँ पर एक ग्रेविटी एनोमली भी है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण में अचानक और नाटकीय वृद्धि होती है, जो शायद एक विशाल उल्का पिंड के टकराने के कारण बनी क्रेटर के कारण है। इसके अलावा अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 400 से अधिक झीलें हैं, जो शायद बाहरी दुनिया से कट चुकी हैं और एक विशेष प्रकार की इकोसिस्टम को संरक्षित कर रही हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है लेक वोस्टॉक, जो बर्फ के 2 मील नीचे स्थित है।
और माना जाता है कि वहाँ अद्वितीय माइक्रोबियल जीवन हो सकता है। लेक वोस्टॉक की खोज के लिए वैज्ञानिकों को बहुत ही जटिल तकनीकों का उपयोग करना पड़ा है। एंटार्क्टिका में मौजूद एक एशियंट हिडन वर्ल्ड। अमेरिका में एक नेवी ऑफिसर थे एडमिरल के पोस्ट पर, जिनका नाम था रिचर्ड बायर्ड। ये दुनिया के उन पहले इंसानों में से एक थे जिन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक्सप्लोर किया था। साल 2010 में इन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन हाई जंप, एंटार्क्टिका को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने का दुनिया का सबसे बड़ा मिशन। 13 पानी जहाज, 23 विमान और 4700 मिलिट्री के लोग उस मिशन में उनके साथ गए थे। यह इतिहास के सबसे बड़े मेन मिशन में से एक था। उन्होंने कुछ दिन एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर किया, फिर वापस आ गए। लोगों के सामने एक सामान्य रिपोर्ट को पोस्ट कर दिया कि यह सामान्य चीज मिली थी। एंटार्क्टिका में मिशन खत्म, सब अपने अपने घर लौट आए। एडमिरल रिचर्ड भी अपने घर चले गए। इस मिशन के 9 साल बाद एडमिरल रिचर्ड इस दुनिया से भी चले गए। उनकी मौत हो गई, पर उनकी एक डायरी थी जो कि उनके बेटे को उनके मौत के बाद मिली थी। उस डायरी में वह अपने एंटार्क्टिका ट्रिप में रोज लिखा करते थे कि उनके साथ वहाँ क्या क्या हुआ, और हैंडराइटिंग की जांच से भी यही पता चला कि यह एडमिरल की ही हैंडराइटिंग है। द सीक्रेट डायरी ऑफ एडमिरल रिचर्ड। यह डायरी दुनिया भर में इस नाम से मशहूर है। जब वह एक बार फ्लाइट में एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर कर रहे थे, ऊपर से मिलिट्री बेस बनाने की कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे थे, तब उन्हें एक बहुत बड़ा होल दिखा। वह पोर्टल इतना बड़ा था कि उसके अंदर 10 प्लेन घुस जाएं। उस पोर्टल ने उनके फ्लाइट को अंदर खींच लिया, और वह यह लिखते हैं कि वह एंटार्क्टिका के अंडरग्राउंड चले गए और उन्होंने देखा एक ऐसी दुनिया जो हो ही नहीं सकता था, पर वह था एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड। ये तो कुछ भी नहीं था। डायरी में आगे उन्होंने ये लिखा कि दूसरी दुनिया के लोगों से उन्होंने बात किया। जिनसे उन्होंने बात की उन लोगों को द मास्टर नाम से उन्होंने अपने डायरी में लिखा था। द मास्टर ने उन्हें यह कहा था कि वह बहुत डिसअपॉइंटेड है इंसानों की हरकतों को देखकर। 1 साल पहले ही जापान में जो न्यूक्लियर वेपन गिराया गया था, इस बात से वह मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन एलियंस ने एडमिरल को यह कहा कि वह होप करते हैं कि इंसान आइंदा न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा, वरना उन्हें दुनिया के सामने आकर सब कुछ संभालना होगा। इतिहास को अगर आप देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि यूएफओ और यूएफओ साइटिंग साल 45 के बाद ही शुरू हुआ। इंसान के पहले न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के बाद ही यूएफओ साइटिंग शुरू हुए। इनफैक्ट इससे पहले यूएफओ, फ्लाइंग सॉसर, ये सब टर्म्स थे ही नहीं, जो कि यह संकेत देता है कि चाहे एलियंस इंसानों को हजारों सालों से भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, लेकिन इंसानियत का सबसे बड़ा अटैक जब जापान में हुआ, इंसानों ने टेक्नोलॉजी के मिसयूज की हद पार कर दी। उसके बाद ही यह एलियंस हरकत में आ गए और नज़र रख रहे हैं दुनिया पर। हर 10 साल के बाद यूएफओ साइटिंग के केसेस बढ़ते चले गए। ये सब ऐसी चीज़ें हैं, एंटार्क्टिका और एलियंस, जिसके बारे में जितना सोचो उतना ही मिस्ट्री बढ़ता चला जाता है। अब सवाल यह है कि एंटार्क्टिका ट्रिप से वापस आने के बाद एडमिरल चुप क्यों थे? यह एलियन वाली घटना दुनिया को क्यों नहीं बताएं और अपनी डायरी सबके सामने क्यों नहीं ले आए? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें चुप रहने को कहा गया था, और क्योंकि वह गवर्नमेंट के अंदर मौजूद नेवी ऑफिसर थे, तो उन्हें चुप रहना पड़ा। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्हें एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया गया था, जिसमें सरकार के द्वारा एक ऑर्डर रिटेन था कि साइलेंट रहो, और जब तक सरकार इन बातों को वेरीफाई नहीं कर लेती तब तक लोगों के सामने मत आने दो। एडमिरल के बेटे डायरी को अचानक से दुनिया के सामने ले आया और दुनिया भर के न्यूज़ जर्नलिस्ट्स को बता दिया। उसके बाद करोड़ों लोग इस डायरी के बारे में जान गए, पर उनके बेटे रिचर्ड की मौत भी एक बड़े ही रहस्यमय ढंग से हुई। वो अपने वेयरहाउस में मरे पड़े थे और पोस्टमार्टम में वजह निकली पानी की कमी, जो कि बड़ी अजीब मौत थी। अपने ही घर के वेयरहाउस में पानी की कमी से कोई कैसे मर सकता है? यह पहली बार नहीं है जब एलियंस की जानकारी को आम आदमी से छुपाया गया हो, बल्कि इतिहास में मिले ज्यादातर एलियंस के सबूतों को दबा दिया गया है। ऐसा इसलिए ताकि किसी के हाथ सबूत न लगे और लोग एलियंस को बस किताबों की कहानी और मूवीज तक ही सीमित रखें
और इस केस में भी एडमिरल दुनिया को बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें चुप रहने को प्रेशराइज किया गया। और कौन जानता है वहाँ पर और कितने अनजाने रहस्य छिपे हो सकते हैं। एंटार्क्टिका के अद्भुत रहस्यों और खोजों के बारे में जानकर ऐसा लगता है कि इस बर्फीले रेगिस्तान के नीचे कई और अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं, जो अब भी सामने आना बाकी हैं। वैज्ञानिक अब भी एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे छिपी पृथ्वी की जलवायु के इतिहास की खोज में जुटे हुए हैं। तो अब आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता या एलियन तकनीक छिपी हो सकती है? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।